राजधानी देहरादून में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब दिन दहाड़े जमीन पर कब्जे का प्रयास हो रहा है। थाना डालनवाला क्षेत्र के राजपुर रोड पर बन रहे प्रोजेक्ट में तब बवाल हुआ जब प्रोजेक्ट पर कुछ लोग पहुंचे और जमीन पर कब्जा करने लगे। कई गाड़ियों से हूटर बजाते आए लोगों ने गार्ड को पीटकर भगा दिया था। अब मामले की सूचना पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस को कब्जा धारकों को निकालने में बड़ी ताकत लगानी पड़ी। अब पुलिस ने जमीन को खाली करा लिया है। दोनों पक्षों को वार्ता के लिए थाना डालनवाला बुलाया गया है। देखिए, ज़मीनी जो विवाद है वो टाइटल के ओनरशिप के ऊपर ही है और इसमें दोनों पक्षों को हिदायत दी गई है कि आप जो स्टेटस को है वो मेंटेन रखेंगे, वहाँ पे शांति व्यवस्था मेंटेन करके रखेंगे और जो एक पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन आई है उसको जांच तलब कर दिया गया है। कोटद्वार के सिगड्डी इलाके में बिजली विभाग के लाइनमैन के करंट लगने से मौत हो गई। लाइनमैन को उस समय बिजली का तेज झटका लगा जो वो बिजली के खंभे में चढ़कर बिजली की लाइन सही कर रहा था। मामले में बिजली विभाग के जेई का कहना है कि बिजली का शटडाउन था। ऐसे में करंट की सप्लाई कैसे हुई इसकी जांच जारी है। उधम सिंह नगर के सिडकुल पंत नगर में मोबाइल कंपनी बनाने वाली भगवती प्रोडक्ट्स के 350 श्रमिकों को न्याय की उम्मीद है। श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन को 7 करोड़ का नोटिस भेजा है। सिडकुल पंत नगर में मोबाइल, टैबलेट और एलईडी बनाने वाली भगवती कंपनी ने 2018 में 303 श्रमिकों की छटनी कर दी थी, जिसके विरोध में कर्मियों ने 2.5 साल तक आंदोलन चला रखा था। अब औद्योगिक न्यायाधिकरण ने छटनी को गैर कानूनी करार देते हुए सभी श्रमिकों को हित लाभ देने के आदेश दिए थे। श्रमिकों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड माइक्रोमैक्स के 351 श्रमिक आज भी न्याय के लिए कोर्ट के आदेशों के बावजूद अपना संघर्ष कर रहे हैं। महिला और पुरुष श्रमिक कंपनी गेट के बाहर लगातार 2.5 साल तक बैठे रहे और न्याय के लिए अभी भी गुहार लगा रहे हैं। शासन प्रशासन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि श्रमिकों को जल्द न्याय मिले। कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रम विभाग ने श्रमिकों को छटनी से लेकर अब तक का वेतन दिलाने की कार्रवाई शुरू करते हुए विभाग ने कंपनी प्रबंधन को 7 करोड़ से अधिक का नोटिस भेज दिया है और भुगतान नहीं करने पर रिकवरी की बात कही गई है। भगवती माइक्रोमैक्स में इन श्रमिक यूनियनों द्वारा अपना क्लेम जो दिया जाता है वो कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिसके संबंध में यहाँ से भी लेटर फिर एम्प्लॉयर के लिए चला गया है। जो फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में सूचना भेजी जाती है उस पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो अभी 23-24 तारीख तक का टाइम उसमें दिया गया है। उधम सिंह नगर में पनप रहा श्रमिक असंतोष कंपनियों, श्रमिकों और प्रदेश हित के लिए सही नहीं है। लिहाजा श्रमिक कंपनी के साथ ही सरकारी मशीनरी को इस असंतोष को खत्म करने के लिए बेहद संजीदगी से कार्य करने की जरूरत है, जिसके लिए दूसरी कंपनियां भी यहां निवेश के लिए आ सकें। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में 2 दिवसीय परशुराम राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई कुलपति, प्रोफेसर्स, इतिहासकार, साधु संत और राजनीतिक हस्तियां शिरकत कर रहे हैं। संगोष्ठी का उद्देश्य भगवान परशुराम के बारे में फैली सामाजिक भ्रांतियों को दूर कर उन्हें सभी धर्म जातियों के भगवान के रूप में मान्यता दिलाना है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन देश के सनातन हिंदू विद्वान है यहाँ पर, और भगवान परशुराम जी भी सनातन हिंदुओं के भगवान थे, वो जाति के नहीं थे। ऐसी मिथ्याओं को तोड़ने का काम यहाँ हो रहा है।